जय माताजी जय राजपूताना। चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूले। राणा सांगा शासनकाल 1509 से 1528 को संग्राम सिंह के नाम से भी जाना जाता है। वह राणा रायमल शासनकाल 1473 से 1509 का पुत्र और उत्तराधिकारी था। इतिहास में संग्राम सिंह मेवाड़ का राजा सांगा के नाम से प्रसिद्ध था। उसने अपने शासनकाल में दिल्ली, मालवा और गुजरात के विरुद्ध अभियान किया। राणा सांगा महान योद्धा था और तत्कालीन भारत के समस्त राज्यों में से ऐसा कोई भी उल्लेखनीय शासक नहीं था जो उससे लोहा ले सके। युद्ध की आवश्यकता बाबर के भारत पर आक्रमण के समय राणा सांगा को आशा थी कि वह भी तैमूर की भांति दिल्ली में लूटपाट करने के उपरांत स्वदेश लौट जाएगा। किंतु 1526 में राणा सांगा ने देखा कि इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में परास्त करने के बाद बाबर दिल्ली में शासन करने लगा है। तब उसने बाबर से युद्ध करने का निर्णय कर लिया। मालवा के महमूद खिलजी को युद्ध में हराने के बाद राणा सांगा का प्रभाव आगरा के निकट एक छोटी सी नदी पीलिया खार तक धीरे धीरे बढ़ गया था। लेकिन सिंधु गंगा घाटी में बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना से राणा सांगा को खतरा बढ़ गया। राणा सांगा ने बाबर को भारत से खदेड़ने और कम से कम उसे पंजाब तक सीमित रखने के लिए तैयारियां शुरू कर दी। बाबर का कथन, बाबर ने राणा सांगा पर संधि तोड़ने का दोष लगाया। उसका कहना था कि राणा सांगा ने मुझे हिंदुस्तान आने का न्योता दिया और इब्राहिम लोदी के खिलाफ युद्ध में मेरा साथ देने का वायदा किया था, लेकिन जब मैं दिल्ली और आगरा फतह कर रहा था तो उसने पांव भी नहीं हिलाए। राणा सांगा के सहायक इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि राणा सांगा ने बाबर के साथ क्या समझौता किया था। हो सकता है कि उसने एक लंबी लड़ाई की कल्पना की हो और सोचा हो कि जब तक वह स्वयं उन प्रदेशों पर अधिकार कर सकेगा जिन पर उसकी निगाह थी, या शायद उसने यह सोचा हो कि दिल्ली को रौंद कर लोदियों की शक्ति को क्षीण करके बाबर भी तैमूर की भांति लौट जाएगा। बाबर के भारत में ही रुकने के निर्णय ने परिस्थिति को पूरी तरह से बदल दिया। इब्राहिम लोदी के छोटे भाई महमूद लोदी सहित अनेक अफगानों ने यह सोचकर राणा सांगा का साथ दिया कि अगर वह जीत गया तो शायद उन्हें दिल्ली की गद्दी वापस मिल जाएगी। मेवात के शासक हसन खां मेवाती ने भी राणा सांगा का पक्ष लिया। लगभग सभी बड़ी राजपूत रियासतों ने राणा की सेवा में अपनी अपनी सेनाएं भेजी। जिहाद का नारा, राणा सांगा की प्रसिद्धि और बयाना जैसी बाहरी मुगल छावनियों पर उसकी प्रारंभिक सफलताओं से बाबर के सिपाहियों का मनोबल गिर गया। उनमें फिर से साहस भरने के लिए बाबर ने राणा सांगा के खिलाफ जिहाद का नारा दिया। लड़ाई से पहले की शाम उसने अपने आप को सच्चा मुस्लिम सिद्ध करने के लिए शराब के घड़े उलट दिए और सुराहियां फोड़ दी। उसने अपने राज्य में शराब की खरीद फरोख्त पर रोक लगा दी और मुसलमानों पर से सीम